अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आज मैं आपको यूनिट 2 का जर्नल व्यू दूंगी। जर्नल व्यू का मतलब है मैंने आपको पैराग्राफ पढ़ाते हुए हर पैराग्राफ से डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करके उसका मीनिंग्स बताया था। आपको सारी एक्सरसाइज करवाई है, बट स्टिल आई एम फीलिंग व्हेन आई सा योर पेपर पैटर्न, उसमें वर्ड एंटोनिम्स भी थे। सो आई डिसाइड दिस कि मैं आपको हर चैप्टर से वर्ड एंटोनिम्स और वर्ड सिनोनिम्स फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू आपको अलग लिखवा दूं और आपके टेस्ट में भी ये चीज़ें इंक्लूड होंगी। सो ये एडिशनल एक्सरसाइज समझ लें, जर्नल रिव्यू समझ लें यूनिट 2 का। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये एंटोनिम्स आपको आएंगे, आपने इसको याद करना है। डिस्प्ले नुमाइश को कहते हैं और इसका मुतज़ाद होगा हाइड या कॉन्सील। एंटोनिम्स कहते हैं मुतज़ाद अल्फाज को, यानी सुबह शाम दिन रात ऐसे उलट अल्फाज जो होते हैं उनको एंटोनिम्स कहते हैं। तो डिस्प्ले का हाइड और कंसील। फेस्टिव मुसर्रत बख्श खुशी बख्श को कहते हैं, जिससे आपको खुशी मिले, और इसका मुतज़ाद होगा पेनफुल सैड ग्लूमी। एक्चुअली दर हकीकत को कहते हैं फैक्चुअस अनरियल इमेजिनरी। इसके 3 मैंने आपको एंटोनिम्स बताए हैं। आगे देखें, प्रोस्पेरिटी खुशहाली को कहते हैं, पॉवर्टी फेलियर, प्रीवियस गुज़िश्ता और इसका एंटोनिम होगा प्रेजेंट। डेकोरेट सजाना और इसका एंटोनिम है स्पॉइल या डीफेस। पॉपुलर मशहूर, अनपॉपुलर या रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब है लिमिटेड किया हुआ। स्पेसिफिक ख़ास या मखसूस और इसका एंटोनिम है कॉमन या जर्नल। बिलीव यकीन होना, डिसबिलीव। आप इनको नोट डाउन करेंगे और फिर आपने इसको याद भी करना है। इसके साथ साथ कुछ ग्रामर के सेंटेंसेस हैं और कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस हैं टेक्स्ट में जो ऑब्जेक्टिव में आ सकती हैं, और उसको मैं आपको हाईलाइट करवा देती हूँ, अंडरलाइन भी करवा दूँगी। अब इसी चैप्टर में ग्रामर का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है आपको वो करवाती हूँ। लाइक द क्लास जस्ट हैड आ फिज़िक्स लेसन। हाँ जी, द क्लास जस्ट हैड आ फिज़िक्स लेसन। यहाँ पे वो आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो क्लास अंडरलाइन वर्ड है ये क्या है। सो ये कलेक्टिव नाउन है। अभी अपने जो गुज़िश्ता लेक्चर गुजरे हैं उनमें हमने इसको डिस्कस किया था। आगे देखें, शी इज़ नॉट स्टडिंग एट द मोमेंट, दिस इज़ अ डैश सेंटेंस। अगर ये देखा जाए तो ये कौन सा सेंटेंस है? मैंने आपसे टेंस नहीं पूछा, सेंटेंस पूछा है। अगर आपको सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से आए तो ये एक सिंपल सेंटेंस होगा। वैसे देखने में ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। आगे देखें, द गैंग ऑफ रॉबर्स वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस। यहाँ पे वो अंडरलाइन कर सकते हैं गैंग को, ठीक है। गैंग का वर्ड भी अंडरलाइन कर सकते हैं और पुलिस का भी, ये दोनों कलेक्टिव नाउन हैं। आगे है, ही डिसाइडेड देयर केस विद इक्विटी एंड जस्टिस। इस सेंटेंस में अगर मैं आपको नाउन का टॉपिक पढ़ाती हूँ तो इट्स नॉट कंपल्सरी
कि कलेक्टिव नाउन है तो कलेक्टिव नाउन ही को पूछेंगे। वो आपसे ऐसे वर्ड्स को अंडरलाइन करके भी पूछ सकते हैं। तो ये कौन सा नाउन होगा? ये होगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हाँ जी, नाउन का टॉपिक है तो ये आपका इक्विटी और जस्टिस, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ये मैं लिख देती हूँ। अब देखें जी, इम्पोर्टेंट लाइंस जो हमने टेक्स्ट से निकाली हैं। ही इज़ द रिसिपिएंट ऑफ मैनी अवार्ड्स। रिसिपिएंट का आपसे मीनिंग पूछ सकते हैं, ये होता है रिसीवर। सेलिब्रेशन कैन एक्चुअली लास्ट अप टू अ मंथ। एक्चुअली का मीनिंग पूछ सकते हैं, इन फैक्ट। हैंगिंग अप साइंस एंड पोस्टर्स ऑन डोर्स एंड विंडोज मीन, इसका क्या मतलब होता है? लक एंड हैप्पीनेस। आगे देखें, प्रायर टू द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर इट इज़ कस्टमरी फॉर फैमिलीज टू थॉरली क्लीन देयर हाउसेज। इसमें प्रायर का मीनिंग बनेगा प्रीसीडिंग। ऐसे आपको टेक्स्ट से पूछ सकते हैं। आपने कोई भी टेक्स्ट, कोई भी चैप्टर, इस सारे पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रख के पढ़ना है। और अब जो वीकली टेस्ट है उसमें भी मैं आपको ऐसे असेस करूँगी। Thank you so much.